नमस्कार। इस समय मैं पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और चुनावी समर तेज़ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है और इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णिया में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर जो राजद की कैंडिडेट बीमा भारती है, वहीं कुशवाहा जदयू से उम्मीदवार हैं और इसके विपरीत एक निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन और पप्पू यादव अपनी ताल ठोक रहे हैं और दमखम के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं। इस वक्त मैं कांग्रेस के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री आफाक आलम के आवास पर हूँ। यहाँ पर राजेश रंजन और पप्पू यादव भी मौजूद हैं। ये ईद के मौके पर एक दूसरे से ईद की शुभकामना देने आए हैं। आइए, यहाँ पर कई लोगों का हुजूम है जो कि आम जनता है यहाँ के इस विधानसभा की। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और पप्पू यादव को यहाँ से कितने वोट मिलने की संभावना या आशंका है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद मोबिन, पंचायत घरदौर, प्रखंड कस्बा, वार्ड सदस्य हुए। मोबिन जी, आप यहाँ वार्ड सदस्य हैं, तो यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि राजद ने बीमा भारती को टिकट दे दिया और इसके बाद जो है राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आखिरी वक्त तक कहा कि मुझे यहाँ से टिकट चाहिए, लेकिन आला कमान ने उनको टिकट देने से मना कर दिया। हालांकि मधेपुरा से उनको लड़ने की बात कही गई, जहाँ से इनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि बीते कई महीनों से यहाँ पूर्णिया में थे। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ उनकी संभावनाएं कितनी हैं और कैसी? पप्पू यादव यहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जो है बेटा है, भाई है, किसी का मतलब पिताजी है। ऐसे पप्पू यादव हैं जो कि चारों तरफ सिर्फ पप्पू ही पप्पू बोल रहे हैं लोग बात। इसके अंदर कोई जातिवादी नहीं है। पब्लिक का जो सुन रहे हैं हम लोग, जिधर भी जाते हैं, कोई सा भी जाति हो, यादव हो, कुर्मी हो, सब ही एक तरफ से बोलते हैं पप्पू है, पप्पू यादव है। बस एक के आवाज़ है पप्पू यादव। गरीबों का मसीहा। अगर मान लीजिए किसी का हो, मतलब एक गांव में किसी के पास आया, किसी का मदद किया, तो आदमी देखता है कि हाँ मदद करता है पप्पू यादव। अगर पप्पू यादव मदद करते हैं तो फिर कैसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति क्यों बन जाती है कि उनको जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल है वो टिकट देने से कतरा जाते हैं या पीछे हट जाते हैं? देखिए, ये तो महागठबंधन वाला जो है राजद जो है थोड़ा चूक किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव को टिकट देना चाहिए, चाहे राजद के सबसे मिलना चाहिए, कांग्रेस के मिलना चाहिए, लेकिन टिकट मिलना चाहिए। छोड़िए उसी को नहीं। हमारा पप्पू यादव निर्दलीय जीतेंगे और जीत के रहेंगे, उससे ज़्यादा वोट निर्दलीय में 3 बार से ये पूर्णिया से सांसद रहे हैं, 2 बार निर्दलीय चुने गए हैं, 1 बार समाजवादी पार्टी से ये चुने गए हैं यहाँ के सांसद। तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति, जबकि मोदीमय माहौल सा दिखता है या ये भुनाने की कोशिश की जाती है कि सारा विकास मोदी के काल में ही हुआ है, बीते 10 वर्षों में ही हुआ है, तो आप कहाँ पाते हैं पप्पू यादव को इस चुनाव में? क्या निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए ये सीट निकालने में कितने सक्षम है, कितने मतलब संभावनाएं बन रही है? देखिए, 100% मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव जो है पूर्णिया सीट को निकाल लेंगे, इसलिए कि ये हर एक छोटे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति सबसे खुद जाकर के सरजमीन मिलते हैं और ये 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। और भी कैंडिडेट है बीमा भारती को, तो हम लोग जानते ही नहीं बीमा भारती कौन है। आज वो इस्तीफा दी और कल उसको राजद टिकट दे दिया। अब किस लोग पे दिया इसको तो हम लोग जानते नहीं है गहराई से। और जो है जो हम लोगों के प्रेजेंट जो संतोष कुशवाहा जी थे, तो वो जो फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे तो कभी कभी क्षेत्र में आया करते थे, लेकिन जब दूसरी बार उनको 10 साल बेमिसाल वो नारा देते हैं, लेकिन 5 साल उसका बेमिसाल था और ये 5 साल जो गुजरा है ये बेमिसाल नहीं गुजरा। अभी मैं सहरसा से आ रहा हूँ और मैंने पूर्णिया एंटर करने के बाद सड़कों को हालात जर्जर दिखा मुझे। तो संतोष कुशवाहा जो ताल ठोक रहे हैं जदयू से, बीजेपी का समर्थन है, तो क्या लग रहा है कि दूसरे नंबर पे रहेंगे या जीतेंगे या तीसरे नंबर पे? जो आप लोग चल के आए हैं, आज जीनगंज जो चल के आए हैं, ये गांव आने का जो देन है अभी ये राजेश रंजन यादव का ही है। जो लोहा पुल, जो इससे पहले लोहा पुल बना था, आज से 20 साल पहले पप्पू यादव को हम जनता और हमारे जितने पंचायत के लोग हैं, सब लोग गुहार किए और वो पुल को वहाँ दिया गया। आज नहीं तो आप लोग नहीं आ पाते जीनगंज। जो वो पुल अभी तक प्रेजेंट है, बहुत काम किया। साइड में अभी जो पुल देख रहे हैं आने के क्रम में, जो अभी वो पिलर जो है, पिलर खुट्टा वाला पिलर, वो जो अभी साइड में लोहा का
पुल बहुत जवानी में बनाए थे वो राजेश पप्पू यादव का ही देने, जो कि नदी में पुल दिया। नदी में पुल के कारण हम लोग आए और आप पूरे आने जाने का एक रास्ता हुआ। हम लोग रिक्शा से जाते थे, पैदल आते थे हम लोग, और गाड़ी बैल से इस पार का आदमी इस पार रहता था। लेकिन इनके वो पुल बनने के बाद अपने गांव में हर तरह का सुविधा हो गया, गाड़ी आने लगा, बस आने लगा। मतलब पप्पू यादव हम लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं पप्पू यादव, इनका जो चुनाव चिन्ह है क्या है? कैंची छाप है। आप ये बताइए मुझे कि कैंची छाप एक अंतिम मौके पर ये निर्दलीय चुनावी दंगल में आए, इन्हें कैंची छाप मिला है। बहुत कम समय है, लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते का। इस 3 हफ्ते 21 दिन में ये अपने चुनाव चिन्ह को किस तरह से भुना पाएंगे? क्योंकि राजेश रंजन और पप्पू यादव को तो लोग जानता है, लेकिन बोले चुनाव चिन्ह जो है ये पहले के लोगों को पहचान दिया हुआ, नया पहचान नहीं है जो चुनाव चिन्ह दिखाना रहा हूँ। ये ऐसा शख्स है जिनको पहचान की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काम किए हैं। आज अगर आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी अगर खुश है तो आप उसके साथ अच्छा यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा कि एक बार पप्पू यादव शायद चुनाव हार गए थे, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह और झोपड़ी और एक निर्दलीय चुनाव चिन्ह सेम था। इसलिए मैं इसको काफ़ी बड़ा चैलेंज मानता हूँ। इस पर आप लोग अपने जनता के बीच में अगर उनके सपोर्टर हैं तो किस तरह से बातों को? देखिए, सबसे पहली बात मेरी बात सुन लीजिए, कैंची वो छाप है जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आगे अगर डिसमिस कर दे वाला सी बात है जो उनका खुद का पार्टी जिस पार्टी को विलय किए हैं, और ऐसा इंसान को जो है ना वो पार्टी में किसी को वोट नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव सिंबल तो उसको कहीं भी घूम लीजिए, हम हर ट्राई यही काम है। ऊपर 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 क्या करेंगे? पप्पू यादव के लिए ब्लड दे देंगे। अभी ब्लड से ज्यादा महत्व तो वोट का है। जी हाँ, वोट भी देंगे, लोन भी देंगे, लोन भी जो चाहे वो देंगे, जान दे देंगे हम अपना। हम उसके दीवाने हैं। ऐसे शख्स को क्यों नहीं वोट देंगे? जो कोरोना में मेरी माँ मर गई थी, हम छोड़ दिए थे, लेकिन वो शख्स को किसी ने कम शमशान घाट पहुंचाया था तो जलाने का काम पप्पू यादव ने किया था। और ऐसे शख्स को अगर वोट नहीं देता है तो वो बेवकूफ है जी, हम आपको बताते हैं। और किसी को वोट नहीं है दुनिया में, हम बता रहे हैं आपको। जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद। कोई फायदा नहीं है। कोई लाख रुपया दे देगा, 10 लाख दे देगा, 5 लाख, 500, 200, 400, उससे वोट बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आपने सबको देखा, हर जगह मीडिया वाला घूम रहा है और हर जगह से यही जवाब आ रहा है, भैया पप्पू यादव, भैया पप्पू यादव, भैया पप्पू यादव। काम करे हमर काम करे, इसलिए हम चाहे जे हमरा पहचानते ओकरे हम ना पहचानबे। बाकी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप युवा हैं और सोशल मीडिया का दौर है। इस वक्त पे सोशल मीडिया पे पप्पू यादव का जो बात हो रही है, उनकी जो चर्चाएं काफ़ी उफान पर है, उससे क्या लगता है कि कितना उससे मदद मिलता है सोशल मीडिया पे कैंपेन करने से, प्रचार करने से? ऐसे नेता को जो कि समाज सेवी रहे हैं, जुड़े रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार है, कितनी मदद मिलती है? लोगों को मदद मिलती है तब जवान से क्या पूछते हैं? जो दीवाना है बूढ़े उनको पूछे, जिनको पप्पू यादव के नाम से आंसू गिर जाता है। हम बोले आदमी पप्पू यादव का ही शोर है, तो उनका मजाक का व्यवहार रहा है, लोगों ने उनका हेल्प करा है और इंशाल्लाह किसी को ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं आपको, सब घूमिए। कितने वोट से जीतेंगे पप्पू यादव? इनसे पूछे, यादव जो है, इनसे पूछे बूढ़ों से। जाइए आप आगे। हम लोग दीवाने हैं, जान मांगेगा तो जान दे देंगे, खून मांगेगा तो खून देंगे, बहा देंगे। लेकिन कि हम लोग वोट का पूरा जो है कि प्लान बना लिए हैं, यहाँ से लेके पूरा बेल्ट तक सबको प्रचार करते हैं अपने से जा करके कि कैंची छाप आ गया है उनका, 6 नंबर पर है, उस पर जाके वोट देना है और अच्छी तरह से देना है। 6 विधानसभा सीटें हैं जहां से राजद का एक विधायक, कांग्रेस के एक विधायक हैं और 4 जेडीयू और बीजेपी के विधायक हैं। वैसी स्थिति में क्या लगता है कि वोट मैट्रिक्स या जातिगत जो मामला है वो कितना फिट बैठता है पप्पू यादव? इनके पास कोई जात पात नहीं। हाँ, इनके पास कोई जात पात नहीं है। हर सुख दुख में गरीब का मसीहा है। और हम लोग कोरोना काल में बाढ़ पीड़ित में भी बेचारा अपने से ज़्यादा करके खाना पीना पहुंचाया है। हम लोग अपने नज़र से देखे हैं, जब मीटिंग रखता है अर्जुन भवन में, हम लोग को खबर मिलता है, हम लोग अफकोर्स वहाँ जाते हैं इनका प्रोग्राम में।
हर चीज़ में वाकिफ रहते हैं, हम लोग तैनात रहते हैं। यहाँ पूछिए कि संतोष कुशवाहा को देखे हैं कोई बच्चा? कभी आया ही नहीं, कोई बच्चा बता सकता जानता भी नहीं है संतोष कुशवाहा, कभी आया ही नहीं, कभी देखे भी नहीं। अभी बता देगा कि हाँ पप्पू यादव है, पप्पू यादव को देखे हैं। मेरा माँ को देखने आया, मेरा नानी को या मेरा दादा को, किसी को नहीं आया बच्चा देखा है। आप बीमा भारती ने क्या बोलता है, हम लोग तो आज तक देखे ही नहीं। क्या है नहीं देखे हैं, नाम सुने बीमा भारती है, जानते ही है, वो है, जानते नहीं है। पप्पू यादव हम लोग बीमा भारती और लेसी सिंह तो इधर फेमस है, कई बार चुपके से फेमस है, पहली बार नाम सुन चुपके से फेमस है वो लोग। नगरिया पर फेमस नहीं है, नगरिया पर आते हैं। ये युवा के लिए ये पहली बार सुन रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा वोट वो भी सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। उस समय नारियल छाप, और आज इत्तेफाक से फिर वो उठे, उसको फिर निर्दलीय में क्या मिला, कैंची छाप। मैं ये उम्मीद करता हूँ नारियल झुक गया था, कैंची काटते हुए निकल जाएगा, शायद हो उस समय में नारियल छाप का, इस समय कैंची है, नारियल को झुकाया और कैंची चीरता हुआ आगे बढ़ा। थक जाएगा, एकदम थक जाएगा, गिनते थक जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, बार बार आप लोग 2.5 लाख ही बोल। यहाँ अगर दूसरा पार्टी नोट का भी बारिश कर देगा फिर भी उसको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ कैंची को ही वोट मिलेगा, एकदम कैंची को ही वोट पूरे इतिहास बनाना है वोट दे करके पप्पू यादव को, और अमीरों को शान, गरीबों को जान। बस पप्पू यादव गरीब का पूरा मसीहा बना हुआ है। कोई नहीं है, हम लोग उसका है यहाँ पे तेजस्वी यादव आए थे बीमा भारती के, नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते, पप्पू यादव को जानते हैं। कुशवाहा तो कुछ बात हम लोग जानते कुशवाहा और बीमा भारती को नहीं जानते। फोटो नहीं देखा, सांसद है ना, वो उसको जानता नहीं है। क्या चीज है वो नहीं जानता है, अगर नहीं जानता तो 2 बार जानता भी नहीं है। कैसे हो गया, 2 बार सांसद हो गया, मगर उसको जानता भी नहीं है। गलती से हो मुल्ला जी है, थोड़ा हमारा धार का नेता आइए यहाँ पर। गरीब के लिए ठीक है। कितने वोट बात सही है, गरीब के लिए मसीहा है। कोई किलो मत भटकिएगा भाईजान। सूरत वो पटना में मीट करके परसों लाया है। पप्पू जो है वो लोग वोट देंगे, किसको वोट देंगे? इसको वोट देंगे, वोट देना। दादाजी से तो क्या लग रहा है आपको कि सलमान और यादव जो MOI माई फैक्टर है वो पूर्णिया में क्या पप्पू यादव के साथ है या लालू? सीधा घूमो पापा, इधर घूमो नहीं, जरा सब कैमरा पे सामने को नहीं। हाँ सही बात, कैमरा पीछू से बोला था आप साथ मारिए भाईजान। आस्ते से। पप्पू यादव जब हम लोग के बीच में आया कि क्या हम लोग चुनाव लड़ने लिए हैं, आप लोग वोट दीजिएगा, हम अगली देखिए आप पहले चाहिए लालू जी से, तेजस्वी जी से, और जो है कि इससे राहुल गांधी से सबसे मशवरा करके उसके बाद आप आइए, तब हम लोग इसका कोई विचार करें। तो वो बिचड़ा गया, जाने के बाद में लालू को बेटा बन के उसका पैर पकड़ा कि हमको पूर्णिया का लालटेन का टिकट दीजिए। बोला कि आप जाइए वहाँ पूर्णिया, आपको टिकट मिल जाए। वो उधरे है, देखते हैं बीमा भारती को टिकट दे दिया। बीमा भारती खड़ा होने से क्या है, वोट जनता देगा कि लालू देगा? लालू आवे या राहुल गांधी आवे, उससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग सारा जनता पप्पू जी